हाय दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि हम हाई कोर्ट को पढ़ रहे थे, आज हम इनके गठन और योग्यता सब पर डिस्कस करेंगे। तो आप सभी बने रहिए और देखने का प्रयास कीजिए। गठन, ये जो हाई कोर्ट होते हैं, इनका गठन कैसे होता है? गठन को यदि देखें तो इनमें एक मुख्य न्यायाधीश होता है। मुख्य न्यायाधीश प्लस कुछ अन्य न्यायाधीश को मिलाकर अन्य न्यायाधीश को मिलाकर हाई कोर्ट का गठन होता है। हाई कोर्ट का मिलाकर हाई कोर्ट का गठन होता है। तो हाई कोर्ट का गठन कैसे हो गया? तो मुख्य न्यायाधीश, सीजेआई और अन्य न्यायाधीश, इन सभी को मिलाकर हाई कोर्ट का क्या होता है? गठन होता है। नियुक्ति, इनके नियुक्ति को यदि देखें तो इनके यदि बोले नियुक्ति कैसे होता है, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश और राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल, इन तीनों के सलाह पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। नियुक्ति की जाती है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। यदि अब योग्यता देखें, योग्यता, योग्यता क्या है? पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक हो, 10 वर्षों तक वकालत किया हो, न्यायाधीश हो, 10 वर्षों तक न्यायाधीश के पद पर हो। और तीसरा योग्यता है 10 वर्षों तक हाई कोर्ट में वकालत का अनुभव हो या वकालत किया हो। 10 वर्षों तक हाई कोर्ट में वकालत किया हो। किसी भी हाई कोर्ट में 10 वर्षों तक किसी भी हाई कोर्ट में वकालत किया हो। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो क्या देखे, हाई कोर्ट का गठन कैसे होता है यदि बोले तो इनमें जो है कि मुख्य न्यायाधीश और कुछ अन्य न्यायाधीश को मिलाकर हाई कोर्ट का गठन होता है। एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
और अन्य न्यायाधीश को मिलाकर हाई कोर्ट का गठन होता है। यदि इनके बोले नियुक्ति कैसे होते हैं, तो इनके नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और हाई कोर्ट के न्यायाधीश राज्यों के राज्यपाल के सलाह पर ही हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। यदि बोले योग्यता क्या है, तो हाई कोर्ट जज बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो पहला है भारत का नागरिक हो, जैसा कि ये सब में आते जा रहा है। और दूसरा है 10 वर्षों तक न्यायाधीश के पद पर रहा हो। तीसरा है 10 वर्षों तक किसी भी हाई कोर्ट में वकालत किया हो, किसी भी हाई कोर्ट में वकालत किया हो। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। शपथ, ये जो हाई कोर्ट के जज होते हैं, इसे शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलाया जाता है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश को राज्यपाल शपथ दिलाता है। यदि बोले सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाता है? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ये त्यागपत्र किसको देगा? त्यागपत्र सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट, दोनों के जज त्यागपत्र देंगे राष्ट्रपति को। सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट के जज त्यागपत्र किसको देंगे? तो राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति कार्यकाल कितना है? कार्यकाल तो सुप्रीम कोर्ट के जज का कार्यकाल 65 वर्ष और हाई कोर्ट के जज का कार्यकाल 62 वर्ष होता है। इनका 5 साल, 10 साल, 6 साल कार्यकाल नहीं, बल्कि 65 वर्ष, 62 वर्ष। अर्थात यदि वे 20 वर्ष की आयु, मान लेते हैं 40 वर्ष के आयु में जज बनता है, तो वे 65 वर्ष के आयु तक जज रहेगा। जल्दी से इनको नोट कीजिए। यदि बोले हस्तांतरण, अर्थात एक हाई कोर्ट के जज को अन्य हाई कोर्ट में भेजना, तो ये कौन करता है? तो राष्ट्रपति के सहमति पर, राष्ट्रपति के द्वारा एक हाई कोर्ट के जज को अन्य हाई कोर्ट में भेज सकता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको समझने का प्रयास करते हैं। यदि शपथ देखें तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश को कौन दिलाएगा शपथ? तो राज्यपाल। राज्य में राज्यपाल, राज्य में हाई कोर्ट।
और यदि बोले सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाएगा, तो राष्ट्रपति। केंद्र में राष्ट्रपति होता है। त्याग पत्र यदि बोले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश किसको सब त्याग पत्र देता है, तो राष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है दोनों। कार्यकाल यदि देखें तो सुप्रीम कोर्ट के जज का कार्यकाल 65 वर्ष और हाई कोर्ट के जज का कार्यकाल 62 वर्ष होता है। यदि 40 वर्ष के आयु में वे बने हैं जज, तो 65 वर्ष के आयु तक वे जज के पद पर रहेगा। इस बीच यदि मृत्यु सब नहीं हुआ हो, इस बीच इस पर जो है कि हटाया भी जा सकता है यदि ये संविधान के प्रतिकूल कार्य करता हो तो। यदि बोले हस्तांतरण कौन करेगा, तो राष्ट्रपति द्वारा एक हाईकोर्ट के जज को अन्य हाईकोर्ट में भेज सकता है। एक हाईकोर्ट से जज को अन्य हाईकोर्ट में भेज सकता है कौन, तो राष्ट्रपति के द्वारा या राष्ट्रपति के अनुमति पर। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिनमें कि इनके शक्ति और कार्यों को देखने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।